दोस्तों नमस्कार स्वीकार करें। दैनिक लोकसदन छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के यूट्यूब चैनल पर मैं एडिटर सुरेश चंद्र रोहरा आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि राजनीति और धार्मिकता क्या एक दूसरे के पर्याय होने चाहिए? क्या इन दोनों का समन्वय संभव है? यह प्रश्न लंबे लंबे समय से चला रहा है, जिसका जवाब अपने अपने तरीके से लोगों ने दिया है। आज फिर एक बार प्रासंगिक हो गया है जब प्रभु राम की भूमिका का निर्वहन करने वाले अरुण गोविल को भारतीय जनता पार्टी ने मेरठ उत्तर से अपना प्रत्याशी बनाया है। और अरुण गोविल निसंदेह, जैसा कि हम जानते हैं कि 90 के दशक में निर्माता निर्देशक रामानंद सागर के बहुचर्चित रामायण धारावाहिक में राम की भूमिका को निभाते थे और उसके बाद लगभग 30 वर्ष व्यतीत होने को हैं, ज़्यादा हो चुके हैं। यह धारावाहिक अब एक तरह से इतिहास बन चुका है, मगर राम के रूप में अरुण गोविल, सीता के रूप में दीपिका और रावण की भूमिका में अरविंद त्रिवेदी को लोग अभी भी याद करते हैं। यह एक ऐसा धारावाहिक था जिसका हर एक पात्र जीवंत हो गया था। अब की बार लोकसभा के समय में जब राम की भूमिका निर्वहन करने वाले अरुण गोविल लोकसभा के प्रत्याशी बनकर के सामने आए हैं, तो सवाल यह है कि क्या देश का मतदाता सिर्फ किसी एक शख्स को इसलिए मतदान करेगा कि उसकी भूमिका इस तरह एक विराट स्वरूप में हमने देखी थी, या फिर वो उसे कसौटी पर कसेगा कि नहीं, हम मतदान तो योग्य व्यक्ति को करेंगे, उस शख्स को करेंगे जो हमारा दुख दर्द, हमारे सुख और हमारे साथ कदम से कदम मिला करके हमारे क्षेत्र में रहे और काम करे, विकास को एक गति दे। जहाँ तक बात है अरुण गोविल की, वे लंबे समय तक राजनीति से दूर रहे। अभी 3 वर्ष पूर्व ही जब कोलकाता में चुनाव थे तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और अब उनकी यह आकांक्षा जाग गई है कि राजनीति में आकर के वे पद प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करें। अन्यथा इतने लंबे समय तक आखिरकार वे पर्दे के पीछे क्यों करते, यह भी एक सवाल है। और जब हमने सोशल मीडिया में देखा तो यह भी पाया है कि उन्होंने कुछ ऐसी फिल्मों में काम किया है जिस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और बड़ी चर्चा चल रही है, जिसमें एक मूवी है विमल मित्र की उपन्यास पर आधारित, जिसमें संजीव कुमार मुख्य भूमिका में थे और अरुण गोविल ने भी भूमिका निभाई। इसी तरह 2-3 फिल्में उनकी इस तरह की 80 से 85-84 के बीच आई थी, जो अपने आप में यह कह सकते हैं कि उनका जो आज का एक स्वरूप है, जिस तरह लोग देख रहे हैं, बिल्कुल उससे विपरीत है। उन्हें अब लोग शेयर कर रहे हैं, उन्हें आप भी देख सकते हैं। एक फिल्म है अय्यास, एक फिल्म है बिस्तर, और भी कुछ ऐसी फिल्में आई हैं। तो कुल जमा यह कि हमारे देश का इतिहास यह रहा है कि जो सेलिब्रिटी होते हैं, बड़ी एक भूमिका निभा चुके होते हैं, कहीं कहीं क्रिकेट में, कहीं अन्य क्षेत्र में कुछ ऐसा काम कर चुके होते हैं, नामवर हो जाते हैं, तो वे आ जाते हैं चुनाव के मैदान में और हमारी राजनीतिक पार्टियां भी उन्हें गले लगा लेती हैं, हाथों हाथ लेती हैं
उसमें सबसे बड़ा उदाहरण अगर हम लें तो है अमिताभ बच्चन का, जिन्होंने जिन्होंने राजीव गांधी का दामन पकड़ करके हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ चुनाव लड़ा था और चुनाव भारी मतों से जीत गए थे, जबकि बहुगुणा जी का विराट कद था राजनीति में और यह माना जाता था कि उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, मगर अमिताभ आए और उन्हें हरा दिए। और अमिताभ बाद में राजनीति से, जैसा कि हम जानते हैं, उन्होंने तौबा कर ली। इसी तरह अन्य कई कई चेहरे ऐसे हैं हमारे पास, विनोद खन्ना भी हैं, शत्रुघ्न भी हैं, राजेश खन्ना भी हैं, नीतीश भारद्वाज भी हैं, जिन्होंने कृष्ण की भूमिका निभाई थी। तो कुल जमा यह है कि यह चेहरे आते हैं और लोकसभा पहुंच जाते हैं, राज्यसभा पहुंच जाते हैं, मगर जो जमीन पर जो काम होना चाहिए वह कहीं भी दिखाई नहीं देता और बाद में सब समय की गर्द उन्हें सब भुला देती है। क्या अब फिर वही होगा कि नरेंद्र मोदी का दामन पकड़ करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर अरुण गोविल लोकसभा पहुंच जाएंगे? क्या मेरठ की जनता उन्हें अपना मतदान वोट करेगी, या फिर वो सोचेगी, या फिर आप क्या सोचते हैं? हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं इस बुलेटिन के माध्यम से कि आप क्या समझते हैं। क्या अरुण गोविल को अगर आपके लोकसभा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र से आकर के चुनाव लड़ते होते तो क्या आप उन्हें वोट देते? यह हमारा आज का प्रश्न है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके धन्यवाद के साथ।